आपके रिक्वायरमेंट पे फिर एक नई वीडियो में लेकर चला आया हूं और आज बात होगा बीएससी नर्सिंग और बीएमएलटी के कैरियर स्कोप पर। आज बात होगा कि लड़कियों के लिए कौन सा सही है और लड़कों के लिए कौन सा सही है। अगर आप कमेंट में देखेंगे तो कम से कम 50 कमेंट्स इस पर आ गया। तो मैं तो आपको पहले ही बताता हूं कि जैसा आप कमेंट करते हो उसी हिसाब से हमारा कंटेंट होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज जानेंगे बीएससी नर्सिंग और बीएमएलटी का कैरियर स्कोप और साथ साथ ये भी जानेंगे कि किसमें कितना पैसा कमा सकते हैं और कौन लड़कियों के लिए सही होगा और कौन सा लड़कों के लिए सही होगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्रा, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा और स्टार्टिंग में सुना भी होगा कि बीएससी नर्सिंग वर्सेस बीएमएलटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग पे। बीएससी नर्सिंग पे एक नजर डाल लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और उसकी कैरियर स्कोप जानते हैं। आप खुद ब खुद डिसाइड कर लोगे, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चों, बात करो बीएससी नर्सिंग, तो बीएससी नर्सिंग का कोई भी वैकेंसी हो वो केवल लड़कों के लिए कभी निकल ही नहीं सकता है। कोई भी वैकेंसी हो बीएससी नर्सिंग, चाहे वो आप सीनेट एग्जाम देकर कहीं से बीएससी नर्सिंग किए हो, या आप एम से बीएससी नर्सिंग किए हो, या आप कहीं प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किए हो, या आप राजस्थान के हो, पंजाब के हो, मतलब पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कहीं भी किसी भी एग्जाम को देकर अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो केवल लड़कों के लिए कोई फॉर्म निकलता ही नहीं है, कोई जॉब होता ही नहीं है। तो पहला चीज तो आप यही समझ गए होंगे। खैर, बात करते हैं कि लड़कों के लिए फिर बीएससी नर्सिंग कहां सही हो सकता है। तो बात करें, अगर आप बीएससी नर्सिंग एम से करते हैं तो वहां से सही है, लेकिन एम से करने के कुछ नियम कानून है। देखो क्या वो नियम कानून है। पहली बात तो है कि एम्स में दो प्रकार का बीएससी नर्सिंग होता है। एक होता है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और दूसरा होता है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। तो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स तो लड़के कर ही नहीं सकते हैं, केवल लड़कियां कर सकती है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स। तो सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स जो बॉयज हैं वो तो माइंड से निकालने, और जो गर्ल्स हैं वो जरूर देखें, ठीक है ना। बात करें बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का, तो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बॉयज भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी कर सकते हैं, यानी कि लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। और इसके लिए केवल 20 सीट है, और वो भी एम्स में, जो एम्स दिल्ली है, जो कि हर बच्चा चाहता है कि एम्स दिल्ली में मैं कोई कोर्स करूं, क्योंकि एम्स दिल्ली फर्स्ट रैंक का एम्स माना जाता है। एम्स दिल्ली में बीएससी नर्सिंग होता है, वो भी केवल 20 सीट ही है, यानी कि पूरे ऑल इंडिया के बच्चे उसमें एग्जाम देंगे और केवल 20 सीट के लिए। हाँ, ये है कि अगर आप उसको कर लेते हो और करने के बाद जब आप जॉब करोगे तो आपका 80,000, 90,000, करीब 1,00,000 रुपए तक आपका क्या बोलते हैं इसमें सैलरी होगा। खैर स्टार्टिंग में तो 80,000 होगा, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाओगे, आप टाइम बिताते जाओगे, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, वैसे वैसे आपका मतलब 2,000, 4,000 पर साल, जो भी मतलब एक रूल होगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ते जाएगा। और धीरे धीरे देखोगे आपका टोटल मतलब क्या बोलते हैं 1,00,000 या 1,25,000 रुपया तक आप कमा लोगे। तो बीएससी नर्सिंग वहां से करना तो बॉयज के लिए बहुत सही है और गर्ल्स के लिए तो हर जगह से सही है, ठीक है ना। और अगर एम से हो जाता है तो और सोने पे सुहागा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बीएससी नर्सिंग बॉयज वहां से अगर करें तो उनके लिए फायदेमंद है, लेकिन कंपटीशन हाई है। क्यों कंपटीशन हाई है? एक तो 20 सीट्स, ऊपर से केवल व केवल एम्स दिल्ली में, ऊपर से लड़का और लड़की दोनों लोग उस सीट पे, ठीक है ना, फाइट कर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत ही हाई है। हाँ, अगर निकल जाता है, कर लेते हो, तो आपकी मतलब लाइफ बन जाती है। 1,00,000 रुपए मंथली कम नहीं होता है। खैर, बात करते हैं कि आप एम्स बीएससी नर्सिंग ऐसे कर भी नहीं सकते हो। पहली बात तो पोस्ट बेसिक कर सकते हैं बॉयज, और दूसरी बात है ऐसे कर भी नहीं सकते, उसके लिए भी कई कंडीशन है। क्लास 12 पास आउट के बाद आपको कहीं से जीएनएम करना होगा। अगर आपका जीएनएम कंप्लीट है और साथ साथ आपको किसी ऐसे हॉस्पिटल में आपको एक्सपीरियंस लेना होगा जिसमें कम से कम 50 बेड हो। अगर 50 बेड से कम बेड है और आपने किसी से नॉर्मल हॉस्पिटल में आप एक्सपीरियंस लेकर आए हो तो आप एम से बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हो। तो एम से बीएससी नर्सिंग करने के तो 3 कंडीशन है ही है। पहला बात तो 12th पास आउट होना चाहिए। खैर वो तो बड़ा नॉर्मल बात है, आप जानते भी होंगे। खैर मैं ऐड कर दे रहा हूं क्योंकि बच्चे बार बार कमेंट करने लगते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता। खैर बच्चे ही हैं, मैं समझता हूं इस चीज को। तो उनको कुछ भी नहीं पता होता तो पूछते सर 10th के बाद कर सकते हैं क्या? तो पहले मैं आपको बता दूं कि आप 12th पास आउट होने चाहिए, प्लस आपका जीएनएम होना चाहिए, प्लस आपका 1 साल का कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे हॉस्पिटल से जहां कम से कम 50 बेड्स हो। 50 से ज्यादा बेड हो लेकिन 50 से कम बेड ना हो। ये तीनों अगर कंडीशन फुलफिल है तब जाके आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरोगे। वो भी बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म होता है मतलब एम्स में, वो आपका एम्स PAAR के नाम से निकलता है, जिसमें 3 प्रकार के क्या बोलते हैं एग्जाम सिद्ध होता है। एक बीएससी नर्सिंग ऑनर्स जो मैंने बताया लड़कियों के लिए, एक बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक लड़का और लड़की दे सकते हैं, फिर बता दे रहा हूं कि 20 सीट ही होता है, और लास्ट पैरामेडिक
पैरामेडिकल्स, यानी कि एम्स में जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। खैर एम्स में कौन कौन सी पैरामेडिकल कोर्सेज होती है, कितनी सीट्स है, सुबह मैम ने इस वीडियो में बताया, तो आप ये पैरामेडिकल के बारे में देख सकते हो। तो यहां तक की पूरी बात आई बीएससी नर्सिंग की। तो अगर मैं अपना फाइनल कंक्लूजन दूं इस पे, तो ये है कि लड़कों के लिए तो बीएससी नर्सिंग हमारे हिसाब से लड़कियों की अपेक्षा तो नहीं सही है, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर लड़कियां बीएससी नर्सिंग के फील्ड में जाना चाहती हैं तो बिल्कुल जाएं, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। वो क्या बोलते हैं, चाहे वो कहीं प्राइवेट से कर रही हैं या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रही हैं या एम्स से कर रही हैं। एम्स भी गवर्नमेंट ही है, लेकिन उसको सबसे हाई संस्था में रखा जाता है। तो क्योंकि ख्वाहिश होती है, एम्स सब तो नाम सुने होंगे, अगर आप मेडिकल फील्ड में हो और एम्स का नाम नहीं सुने तो इसका मतलब आप वास्तव में मेडिकल फील्ड के भक्त नहीं हो, ठीक है ना। अगर मेडिकल फील्ड के वास्तव में अगर आप भक्त हो तो एम्स का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो लड़कियों के लिए बीएससी नर्सिंग सही है और लड़कों के लिए उनके अपेक्षा बीएससी नर्सिंग नहीं सही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत 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 हाई है उनके लिए, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल कंक्लूजन था बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। अब वही बात करते हैं बीएमएलटी का। तो बीएमएलटी आप जानते होंगे फुल फॉर्म है बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लैब टेक्नोलॉजी से मतलब है, यानी कि यहाँ पे आप लैब टेक्नीशियन बनोगे अगर ये कोर्स आप कर लेते हो, यानी कि आप पैथोलॉजी लैब जानते होगे कि आप क्या बोलते हो वो ओपन कर सकते हो। खैर मैं आपको इसके बारे में अगर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, तो अगर आप बीएमएलटी कर लेते हो तो इसमें बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसमें मैक्सिमम अगर देखा जाए तो बॉयज़ ही जाते हैं। मैंने जहाँ तक अपने एरिया में या अपने से जुड़े लोगों को देखा है, इसमें मैंने बॉयज़ को ही देखा है। ऐसा नहीं है गर्ल्स नहीं जाती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बच्चे क्या बोलते हैं, इसमें बॉयज़ ज़्यादा जाना चाहते हैं। होगा उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लैब का काम है, खुद का बहुत लोग क्या बोलते हैं अपना खुद का लैब खोलते हैं। अब लड़कियां स्वयं का लैब बहुत जगह देखने के लिए मिला है कि नहीं खोलती हैं। खैर खोलना चाहिए, कोई लड़कों लड़की में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल खोलना चाहिए। आप कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। अब वो जमाना नहीं रह गया जो लोग मतलब कहते थे लड़कियां बैक हैं और मतलब लड़के ये काम कर सकते हैं। अब लड़का लड़की में कुछ बटा नहीं, बिल्कुल उनको खोलना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम जगह देखा गया कि लड़के अपना खुद का लैब खोल लेते हैं, कहीं से बीएमएलटी का कोर्स कर लिए, प्राइवेट ही बीएमएलटी कर लिए, और प्राइवेट बीएमएलटी करने के बाद आके अपना खुद का क्या बोलते हैं लैब खोल ले रहे हैं अपने एरिया में, जहां देख रहे हैं कि एक दो हॉस्पिटल है या एक दो अच्छे डॉक्टर्स हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है जो मतलब खून टेस्ट के लिए, मतलब ब्लड टेस्ट के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए, शुगर टेस्ट के लिए मतलब क्या बोलते हैं पेशेंट को ये ना भेजते हो कि पहले जाके चेकअप करा के आइए। कोई बुखार का दवा कराने ही चला गया, मान लो मुझे ही बुखार हो गया, मैं किसी डॉक्टर के पास गया कि मैं डॉक्टर से सलाह लेके दवा लूंगा, तो पहले वो ऐसे ही क्या बोलते हैं बुखार का दवा नहीं दे सकता अगर वो डॉक्टर सही है तो हमेशा पहले एक लिखेगा कि क्या बोलते हैं आप जाके इसको मतलब लैब टेक्नीशियन के पास, यानी कि किसी पैथोलॉजी लैब में अपना ब्लड टेस्ट करवा के आइए, या आपको जो बुखार है वो वायरल है या बैक्टीरियल है, मतलब मलेरिया है, टाइफाइड है, तब जाके पता चलेगा। उसके बाद जब वो जान जाता है कि तब वायरल है या बैक्टीरियल है तो उसके अकॉर्डिंग वो दवा चलाता है। अब कभी भी अगर अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो पहले नंबर 3-4 चेकअप लिखता होगा, ठीक है ना, उसमें से ब्लड टेस्ट तो होगा ही होगा। ये मान के चलो कि 100 में 90% तो ब्लड टेस्ट होता ही है, ठीक है ना। उसके बाद यूरिन टेस्ट वगैरह भी तो रहता ही रहता है। तो ब्लड टेस्ट आप कभी भी जरूर आप गए, आपके जीवन में ऐसी हादसा घटी ही होगी, खैर ना घटे, भगवान ना करे कि ऐसी हादसा घटे, लेकिन आपके जीवन में ऐसी हादसा जरूर घटी होगी कि आपका ब्लड टेस्ट हुआ होगा, थोड़ा सा ब्लड निकाल के ब्लड टेस्ट जरूर हुआ होगा। तो वो काम है लैब टेक्नीशियन का। तो बहुत बड़ा इसका स्कोप है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप बीएमएलटी करने के बाद बेरोजगार रहो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपकी व्यवहार सही है, व्यवहार का भी मैटर करता है। अब पता चले कि आपने कहीं मतलब पैथोलॉजी लैब खोल लिया, अब जो आ रहे हो उनसे गुस्सा हो के बोल रहे हो, उनसे क्या बोलते सही से बातें नहीं कर रहे हो, गाली दे रहे हो, तो गलत बात है ना। अगर आपको अपनी मतलब वर्चस्व बनाना है, आपको बहुत बड़ा फील्ड क्या बोलते क्रिएट करना है, तो प्रेम बहुत मायने रखेगा। और प्रेम ऐसा नहीं कि केवल जुबान से, दिल से भी होना चाहिए, ठीक है ना। पेशेंट जो आपके यहाँ पेशेंट आएंगे वही आपके देवता है, आप समझो इस चीज को। उन्हीं से आपकी जीवन बनने वाली है। तो वो जो पेशेंट आए तो उनको देवता समझ के उनका पूजा करो, चाहे वो किसी भी कौम के या किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब आप डॉक्टरी फील्ड में हो। भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर का कहा गया है। तो सोचो, तो लैब टेक्नीशियन छोटी बात नहीं है। आप इतना अच्छा व्यवहार उनसे रखो कि मतलब क्या बोलते अगली बार वो आए ही आए आपके यहाँ, ठीक है ना। और कभी कोई अगर ऐसा मिलता है, कोई गरीब बंदा है, ठीक है ना, कम पैसा दे पा रहा है, कोई बात नहीं चाचा, कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो है। तो कभी किसी से आपने क्या बोलते हैं कम भी ले लिया, और बाकी जो लोग आपको मतलब जैसा जितना भी टेस्ट का दाम लगता होगा, ये नहीं कह रहा हूँ बहुत हाई करके, जितना भी लगता हो, मान लो 100 रुपया लगता हो, खैर मुझे नहीं पता है, तो आप जितना लगता हो उतना लोगों से नॉर्मली ले, शोषण ना करें। और कोई अगर नहीं भी दे पाता कोई बात नहीं चाहे तो बंदा याद रखेगा, वो 10 लोगों को जोड़ेगा,
समझो चीज़ों को। तो एक डॉक्टर को भी फेल करके लोग क्या बोलते हैं आगे बढ़े। मेरा एक दोस्त है आलोक, ठीक है ना, उसने खोला है, मैं आपको बता दूं कम से कम 2-2 ढाई लाख रुपए मंथली कमाता है, इतना पैसा वो कमाता है। अब आप कहोगे कि मैं फेक बोल रहा हूँ, लेकिन मैं किसी दिन अगर बात पे आया तो उससे मैं खुद उसको प्रूफ आपको बता दूंगा कि वो बहुत रुपया कमाता है, जान लीजिए, क्योंकि उसकी जो व्यवहार है ना वो बड़ा उम्दा है, नंबर 1 का वो व्यवहार है। और वो अपना क्या बोलते हैं BMLT करने के बाद अपना पैथोलॉजी लैब खोल लिया है, ना किसी से कोई टेंशन। हाँ, डॉक्टरों से भी व्यवहार बना के रखा है, जितने भी डॉक्टर्स हैं डॉक्टर से व्यवहार बना के रखा है। एडवर्टाइजमेंट बहुत किया है, जैसे कहीं मान लो क्या बोलते हैं सैलून है जहाँ पे बाल दाढ़ी बनवाया जाता है, वहीं जाके अपना पैथोलॉजी लैब वाला क्या बोलते हैं पोस्टर लगा दिया, ठीक है ना। कहीं किसी मोड़ पे, कहीं किसी चौराहे पे, चाय के दुकान पे, समोसे की दुकान पे, हर जगह उसने अपने लगा दिया। एडवर्टाइजमेंट भी मायने रखता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपके पास स्टार्टिंग में पैसा नहीं होगा कि आप एडवर्टाइजमेंट कर पाओ, लेकिन जैसे जैसे आपके पैसा आए आप कम से कम आधा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगाओ। जैसे आप 2,000 रुपया क्या बोलते हैं एक दिन में आप कमाए, तो कम से कम 800-1,000 रुपये आप एडवर्टाइजमेंट में लगाओ। अब ये ना सोचना कि ये तो मेरा पैसा सब चला जा रहा है, ये मत सोचना। पहले जब आप क्या बोलते बोओगे तभी काटोगे, पहले बोना पड़ता है बेटा, ठीक है ना। बिना बीज बोए क्या बोलते हैं पौधा नहीं उग जाएगा, तो पहले बो, बाद में आप काटना शांति से। तो BMLT बॉयज़ के लिए मतलब इन अनुसार तो बेटर रहेगा। हाँ, अब ये नहीं है कि केवल आप खुद का एक क्लिनिक खोलें, आप क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल है, जैसे कोई भी आप हॉस्पिटल ऐसा माइंड में बनाओ जो गवर्नमेंटेड ना हो लेकिन प्राइवेट हो, लेकिन बहुत चलता हो। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल होंगे आपके कांटेक्ट में, जानने में आपको जरूर पता होगा, ठीक है ना। जैसे मैं अपने गोरखपुर में ही बोल दूं तो मेरे गोरखपुर में एक संजय जायसवाल डॉक्टर हैं, ठीक है ना। 250-300 पेशेंट पर डे देखते हैं, ठीक है ना। मतलब लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों की उनकी कमाई है। तो उनके हॉस्पिटल में खुद पैथोलॉजी है। अब वहाँ पे जो पैथोलॉजी है तो वो जो मतलब BMLT करने के बाद वो बच्चा होगा, ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी रख लिए होंगे पैथोलॉजी के लिए, उसके पास डिग्री होगा तभी वो रखे होंगे, अन्यथा जांच हो जाएगा तो फंस जाएंगे। तो BMLT करने के बाद क्या बोलते हैं जो भी बच्चा वहाँ पे होगा, अब जितना भी बात किया होगा तो मिनिमम मुझे उम्मीद है 15,000 से कम तो नहीं मिलता होगा, 15,000-17,000 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपने BMLT करा है, यानी कि प्राइवेट अगर आप जॉब चाहते हो तो 15,000 से 25,000 रुपये तक आपका जॉब होगा। अब आपके व्यवहार पे, आपके बात पे पता चलेगा कि वो डॉक्टर से आपका क्या रिलेशनशिप है, कैसा संबंध है, ठीक। अच्छा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो वहीं आप मान लो कि अलग अलग जगह 25,000 से 30,000 35,000 रुपये तक आपका क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब में सैलरी होगी, ठीक है ना। लेकिन मेरा अगर ओपिनियन मानो तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले BMLT करो, और BMLT करने के बाद आप एक छोटा सा ही पैथोलॉजी खोलो, बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा पैथोलॉजी खोलो और अपनी व्यवहार बनाओ, पहला व्यवहार। और उस व्यवहार से क्या बोलते हैं लोगों को बातों से क्या बोलते हैं अट्रैक्ट करो, उनसे प्रेम करो, और प्रेम करने के बाद अपना काम ईमानदारी से करो। ये नहीं कि झूठा काम करो लेकिन प्रेम करो, गलत बात है। मतलब ईमानदारी से काम करो और फिर धीरे धीरे आप देखोगे, धीरे धीरे आप 1 से 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, बहुत गजब का आप एरिया बना लोगे, ठीक है ना। जो मेरा दोस्त बताया ना, साइकिल से चलने वाला था, साइकिल से पढ़ाई करता था, हम ही लोग के साथ रहता था, मैं भी साइकिल से पढ़ने वाला ही हूँ लेकिन साथ में चलता था। आज वो कार से चलता, 2-2 कार उसके यहाँ खड़ा है, तो ठीक है ना। तो लगता है, और केवल BMLT कोर्स करने के बाद, खैर मैं ये नहीं कहता हूं कि मतलब कार ही उद्देश्य होना चाहिए आपका लेना, लेकिन एक बात बता रहा हूं। तो BMLT बहुत ही अच्छा कोर्स है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए भी अच्छा है, लेकिन अगर उनसे तुलना करें तो उनके लिए कंपटीशन जो है ना वो BSc नर्सिंग में बहुत लो है गर्ल्स के लिए। क्यों? क्योंकि गर्ल्स के लिए BSc नर्सिंग में केवल जितनी भी लड़कियां हैं उनमें ही कंपटीशन है, बॉयज तो मैक्सिमम छठी जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ BSc नर्सिंग तो मैंने बताया ऑनर्स वगैरह बॉयज तो कर ही नहीं सकते, तो वहां लड़कियों से ही केवल कंपटीशन है। तो अगर केवल लड़कियों से ही कंपटीशन है, लगभग लड़के छठी जा रहे हैं, तो एक प्रकार से अगर देखा जाए लड़कियों के लिए कंपटीशन वहां लो है। लेकिन उसी जगह पर लड़कों का कंपटीशन देखा जाए BSc नर्सिंग में तो बहुत हाई है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार। लेकिन अगर दूसरी ओर हम BMLT की बात करें तो लड़कों के लिए बेटर है, लड़कियों के लिए उतना बेटर नहीं है। खैर लड़कियां कर सकती हैं लेकिन बेटर ये है। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि BSc नर्सिंग लड़कियों के लिए सही है, लड़कों के लिए उतना सही नहीं है, और BMLT लड़कों के लिए सही है लेकिन लड़कियों के लिए उतना सही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा। आपकी रिक्वायरमेंट पे मैंने वीडियो बनाया और मैं उम्मीद करता हूं कि फिर आपकी कमेंट आएगी और फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, आपकी कमेंट हमारी वीडियो।